दोस्तों, क्राइम की एक ऐसी कहानी जिसे जानकर हर एक लोग हैरान हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर जिसे स्टार मानते हैं लोग, और वही इतने बड़े क्राइम की मास्टरमाइंड निकलेगी, किसी ने सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, पूजा जाटव एक ऐसा नाम है जिसे जानकर के हर एक इंसान हैरान है, जिसने जो सोशल मीडिया के ऊपर हजारों दिलों पर राज करने वाली जो पूजा जाटव है, उसे जान करके लोग लगता नहीं है कि यह ऐसी इतने बड़े क्राइम की मास्टरमाइंड भी है क्या। उसकी रील्स के अंदर वफा है, प्यार है, उसकी रील्स के अंदर कहते हैं ना कि दोस्तों मोहब्बत है, ग्लैमर है, दगाबाजी है और लिव इन रिलेशन का फंदा भी है। लेकिन दोस्तों, पूजा जाटव के राज उस समय खुल करके सामने आते हैं जब उसके साथ ही बातचीत होती है और उसने अपने पति को भी मरवा देती है, और मरवाने के बाद में वह अदालत जाती है उसके पर, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती है और मुकदमा चलता है तो वह अदालत जाती है। और उसके बाद में एक नया चैप्टर सामने आता है। अदालत के अंदर वह अक्सर जाया करती थी, तो उसकी मुलाकात है एक दूसरे शख्स से हो जाती है, और उसके बाद में उन दोनों के अंदर लिव इन रिलेशन का एक फंदा सामने आता है, नई दास्तान सामने आती है। और उसके बाद में लेकिन कहते हैं कि तीसरा चैप्टर जब सामने आता है तो उस समय सामने आता है जब उसके प्रेमी की सड़क हादसे के अंदर मौत हो जाती है। तो पूजा जाटव है वह अपने सास की हत्या की भी साजिश रचती है और उसे मार भी देती है। दोस्तों, उसके बाद में जिस सास के कहते हैं ना कि जिस सास के गोद में सर रख कर के उसने ससुराल में रहने की पनाह मांगी थी, उसी को उसने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ऐसी पूजा जाटव की एक कहानी बड़ी खौफनाक है। कोई बता नहीं सकता कि ये पूजा जाटव ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि रील्स और वीडियो के अंदर इसकी जो वीडियो और रील्स आती है उसके अंदर प्यार और वफा नजर आती है। ऐसी अच्छी अच्छी रील्स बनाती है। ऐसे ट्रेंडिंग जो पॉपुलर वीडियो है, जो हल्दी वाला वीडियो है, वह पूजा जाटव का ही बनाया हुआ वीडियो था, और उसने बड़े सुकून से प्यार और मोहब्बत दिखती है उस वीडियो के अंदर। कोई बता नहीं सकता कि इतना बड़े मास्टर, कहते हैं कि कोई बता नहीं सकता इसको कि इतने बड़े क्राइम की मास्टरमाइंड भी है। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है बड़ी खौफनाक है। कहानी को वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जो कहानी है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, और यहाँ पर एक पूजा जाटव नाम की जो महिला रहती है, उसका पिता है वह रेलवे के अंदर नौकरी करता है और लोको पायलट के पद के ऊपर रहता है। वहीं पर एक रेलवे के अंदर रमेश नाम का लड़का भी नौकरी करता है, जिसके पूजा जाटव का पिता है वह पूजा के लिए पसंद करता है। और 2014 के अंदर पूजा जाटव की रमेश के साथ शादी कर दी जाती है। उसके बाद शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद घर में झगड़े होने लग जाते हैं, और झगड़े हैं इतनी हद तक पहुंच जाते हैं कि पूजा जाटव है वह अपने ही पति के ऊपर किराए के गुंडों को बुला करके फायरिंग करवा देती है। लेकिन फायरिंग में रमेश बच जाता है और पूजा जाटव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है और मुकदमा चलता है। तो मुकदमा जब चलता है तो अक्सर है पूजा है वह ग्वालियर कोर्ट आया जाया करती थी, और जब वह ग्वालियर कोर्ट में आना जाना होता था उसका, तो उसी समय से उसकी मुलाकात है एक यूपी के झांसी का रहने वाला कुम्हारियों का बास का एक लड़का होता है कल्याण उर्फ लाखन से उसकी मुलाकात हो जाती है। लाखन की भी एक क्राइम की कहानी थी, अलग ही कहानी थी। वह उसके ऊपर भी आधा दर्जन केस दर्ज थे। वह भी उनकी पैरवी के लिए वहां आया जाया करता था, पेशी के लिए कोर्ट आता था। तो पूजा जाटव और लाखन के बीच में कब प्यार हो गया, आंखों ही आंखों में उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और फिर शुरू होती है लिव इन रिलेशन की कहानी। पूजा जाटव है उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद में वह झांसी चली जाती है, और झांसी जाने के बाद में किराए के मकान पर लाखन के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग जाती है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद भी 2019 के अंदर लाखन की किसी सड़क हादसे के अंदर मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद में पूजा है वह वापस ग्वालियर आ जाती है, और ग्वालियर आने के बाद वह अपनी बहन कमला और कामिनी के साथ रहने लग जाती है। लेकिन थोड़े दिन बाद में पूजा वापस झांसी जाती है और सीधे लाखन के घर चली जाती है, और घर जाकर के लाखन की माँ की गोद में सर रख करके ससुराल में रहने की पनाह मांगती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, पूजा और लाखन के जो रिश्ते थे उसके बारे में
लाखन के परिवार को पहले से ही पता था, तो लाखन के परिवार वाले हैं वो उसे ससुराल में रहने की इजाज़त दे देते हैं कि आप ससुराल में रह सकते हो। उसके बाद में पूजा जाटव है वह वहाँ रहने लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों उन लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा है अब बेबस है, लाचार है और यह वक्त की मारी है, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। दोस्तों उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह वहां कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन पूजा इतनी खूबसूरत थी कि उसने अपने जेठ जो लाखन का बड़ा भाई संतोष था उसको भी अपना दीवाना बना लिया। रात के अंधेरे के अंदर संतोष और पूजा के बीच में नाजायज रिश्ते पनपने लग गए। उस रिश्ते का उस समय पता चला जब पूजा ने संतोष की बेटी को जन्म दिया। जब ऐसी बात पता चली संतोष की पत्नी रागिनी को, तो घर में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे वह पूजा और पूजा की बेटी को अपना लिया जाता है और वो लोग आपस में एक जगह रहने लग जाते हैं। लेकिन जो संतोष था उसका बर्ताव है अपनी पत्नी रागिनी के साथ में कुछ बदलने लगता है और वह ज़्यादातर पूजा की तरफ ध्यान देने लग जाता है। तो रागिनी है एक दिन झगड़ा कर करके अपने मायके चली जाती है और उसके थोड़े ही दिन बाद में पूजा भी अपनी बेटी को लेकर के ग्वालियर आ जाती है और ग्वालियर आने के बाद वह ग्वालियर रहने लग जाती है। और उसके बाद में वह एक दिन फोन करके संतोष और उसके पिता अजय को फोन करती है और कहती है कि जो लाखन के हिस्से की जो जमीन है, यानी कि परिवार की जो 16 बीघा जमीन है उनमें से 8 बीघा जमीन लाखन के हिस्से की है और वो मुझे दे दी जाए, जिसे मैं बेच करके अपनी बेटी को पाल सकूं और कुछ काम धंधा शुरू कर सकूं। ऐसी बात कहती है तो संतोष और उसका जो पिता है अजय इस बात को मान जाते हैं और राजी हो जाते हैं इस बात के लिए और हिस्सा देने के लिए। कुछ कह देते हैं कि ठीक है आप लाखन का हिस्सा ले सकते हो। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जो उसकी सास सुशीला थी वह इस हिस्से को देने से मना कर देती है। जब ऐसी बात जब पूजा सुनती है तो वह सुशीला को मारने की साजिश रचती है और एक बड़ा प्लान बनाती है और प्लान बना करके वह फोन करती है संतोष और उसके पिता अजय को और उन लोगों को फोन कर करके ग्वालियर बुलाती है। और ग्वालियर बुलाने के बाद में पीछे से अपनी बहन कमला और उसके प्रेमी को झांसी भेजती है और झांसी भेज करके अपनी सास सुशीला का कत्ल करवा देती है, उसकी हत्या करवा देती है। और उसके बाद में उन दोनों के बीच ऐसी डील होती है कमला और उसी पूजा के बीच में कि आपको जब ही जमीन बिकेगी तो आपको आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। इसके ऊपर कमला और उसका प्रेमी है वह सुशीला की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में जैसे ही ये बात पुलिस के सामने आती है तो पूजा है वह अपने ही ससुर को जाल में फंसा देती है कि मेरे ससुर और सास के अंदर अनबनत थी, दोनों में आपस में बनती नहीं थी, इसलिए अजय ने अपनी पत्नी को मार दिया। और वह पुलिस है वह अजय को पकड़ के ले जाती है, हिरासत में ले लेती है। जब पूछताछ करती है तो अजय कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वह कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसके बाद में पूजा है वह अपने ससुर को कहती है कि आप ये जो हत्या का जो मामला है इसे कबूल कर लीजिए, जुर्म है इसे कबूल कर लीजिए, मैं अच्छा सा वकील देख करके आपको छुड़ा लूंगी। लेकिन अजय है वह पूजा की बात नहीं मानता है और वह मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब पुलिस पूजा को हिरासत में लेती है और शक्ति से पूछताछ करती है तो सारे राज खुल करके सामने आ जाते हैं। पूजा से शक्ति से जब बात की जाती है, पूजा से जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो सारे जो राज है वह खुल करके सामने आ जाते हैं। पूजा सारी बात उगल देती है कि उसने ऐसा किया कि वो कहती है कि मैंने अपने पहले पति पर भी फायरिंग करवाई थी लेकिन वो बच गया, उसके बाद मैंने ऐसा किया कि मेरा लिव इन रिलेशन है लाखन के साथ हुआ और उसके बाद में लाखन की मौत हो गई 2019 के अंदर। उसके बाद में मैं वापस ग्वालियर चली गई और ग्वालियर जाने के बाद में मेरा वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहा तो मैं वापस है झांसी आई और इसी ही सास की गोद में सर रख करके मैंने पनाह मांगी और इन लोगों ने मुझे यहाँ रहने के लिए कह दिया। और उसके बाद में जैसे ही मैंने अपने हिस्से की ज़मीन मांगी तो इस सास ने मना किया और मैंने इसकी हत्या की साजिश रची और अपनी बहन और उसके प्रेमी को साथ में मिला करके मैंने इसकी हत्या करवा दी। यानी कि दोस्तों जो 3 लोग थे, कमला, पूजा और उसका जो प्रेमी था कमला का, वो तीनों लोग हैं। इन तीनों को हिरासत में ले लेती है पुलिस और तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर करके कार्रवाई शुरू करती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पूजा है वह जिस दिन पूजा ने हत्या करवाई थी उसकी अपनी ही सास की, उसी दिन उसने एक ट्रेंडिंग वीडियो डाला था जो हल्दी वाला वीडियो था, जो
वह उसने कुछ ही घंटों बाद में इतने इत्मीनान के साथ इसे इंस्टाग्राम के ऊपर वो एक्टिव थी, यानी मौजूद थी। लेकिन किसी को पता भी नहीं था, किसी को कोई सोच भी नहीं सकता कि पूजा इतनी बड़े क्राइम की मास्टरमाइंड भी है क्या। उसने कुछ ही घंटों बाद में हल्दी वाला जो पॉपुलर वीडियो था वह अपलोड कर दिया था पूजा जाटव नाम से। तो दोस्तों ऐसी जो लड़कियां है उसको पता भी नहीं चलता है और पूजा जाटव के बारे में कोई बता भी नहीं सकता कि वो इतने बड़े क्राइम की मास्टरमाइंड भी निकलेगी क्या। किसी को पता भी नहीं था वो इतने हजारों दिलों पर राज करने वाली और बड़े बड़े जो स्टार्स थे उनको भी उसने फॉलो कर रखा था। तो दोस्तों ये जो कहानी थी ये बड़ी ही खौफनाक कहानी थी, जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि एक ऐसी लड़की जिसे सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े क्राइम की मास्टरमाइंड भी निकल सकती है क्या। दोस्तों पूजा जाटव ने जो किया वो बड़ा गलत किया, लेकिन ये कहानी है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ऐसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं इनसे कई हद तक हमें छुटकारा मिल सके।